अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ अफ्तारी के बाद से स्टार्ट। और हम लोग अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के बाहर आ गए थे क्योंकि हमें कुछ काम थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और काफ़ी दिनों से वो काम जो था वो रह रहा था, नहीं हो पा रहा था। और मतलब सुस्ती आ जाती थी, कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था, तो वो काम रह ही जाता था। तो आज हसीब ने कहा कि खैर से कुछ भी हो जाए ना, हमने इंशाल्लाह जाना है, आप जल्दी से नमाज से फ्री हो जाओ, तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलें जी बाहर। और बाहर कहाँ आए हैं जी, बाहर हम आए हैं जी राशन लेने के लिए। क्योंकि मेरे और हसीब की आदत है कि हम लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस काबिल किया है कि हम थोड़ी सी अपनी तरफ से मतलब हेल्प कर सकते हैं लोगों की। और अल्लाह ताला हम सब लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। तो हसीब ने अपने चैनल पे व्लॉग अपलोड किया है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हमने क्या लिया और हम लोग क्या देते हैं और क्यों देते हैं, तो और किसको देते हैं, तो आप लोग उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग उस व्लॉग को जाके देख सकते हैं। तो राशन ले लिया है हमने, और उसके बाद अभी हम लोग आए हैं जहाँ हमने देना होता है वहीं हमारे जानने वाले हैं कोई, उनको देते हैं हम। और ये वीडियो में दिखाने का मकसद सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, नहीं। मैं सिर्फ मोटिवेशन दे रही हूँ कि हाँ हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नाम पे जितना दो ना, जितना अल्लाह ताला उससे डबल ट्रिपल करके वापस दे देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम थोड़ी सी तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और बाकी जो है, फिर भाई को हमने साथ ले लिया था। और उसके बाद से भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि अफ्तारी करते ही हम फ़ौरन निकल आए थे। अफ्तारी में कुछ भी इतना ज़्यादा ख़ास नहीं खाया था। तो फिर हमने फूड हब से लिया ये बर्गर। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। लेकिन मैंने हसीब को कहा कि मेरी जो डर्मोटिन क्रीम है वो ख़त्म हो चुकी है, तो प्लीज़ मुझे वो ला दें। तो अभी वो गए हैं जी फार्मेसी डर्मोटिन क्रीम लेने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने ली है ना तो वो येलो कलर की है, आपके पास वाइट कलर की थी। तो मैंने इस फार्मेसी से ली है ना, तो मेरी भी इस दफ़ा येलो कलर की निकली है। मेरी सिस्टर पहले भी येलो वाली यूज़ कर चुकी हैं, तो वो कह रही थी कि उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके पास येलो वाली है जिसके अंदर से येलो कलर की मतलब क्रीम निकलती है, तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये ना सोचें कि नहीं उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं है। तो मैंने अपने लिए ली थी डर्मोटीन, और उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। और ये जो व्लॉग है ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी हो रहे हैं 5:51। आज हम लोगों ने घर में करवाई थी देग। तो घर में देग करवा के हमने बना लिए थे खुद, मतलब हसीब ने और भाई ने मिलके बना लिए थे छोटे छोटे पैकेट, ताकि हम लोगों को जो है वो दे सकें, अल्लाह ताला के नाम पे बांट सकें। क्योंकि ये महीना ऐसा है कि इसमें आप छोटी सी भी नेकी करते हैं ना, तो वो आपको डबल ट्रिपल होकर वापस मिलती है। तो ये वाले शॉपर हैं, इसमें हमने बड़े वाले शॉपर में छोटे छोटे पैकेट जो है वो बना के रख लिए हैं ताकि देते जाएं। और आगे एक भाई के पास भी है। और क्योंकि मुझे पता था कि देते देते ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने साथ में जो है वो पानी की 2 बॉटल्स रख ली थी, साथ में एक गिलास घर से उठा लिया था, और साथ में जो है हसीब ने खजूरें भी रख ली थी। तो इसलिए मतलब कि अगर रोज़ा खुल जाए तो हमारे पास कुछ चीज़ें तो होना खाने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए। क्योंकि आपको पता है खजूर तो सबसे अहम है, और खजूर के बाद सबसे अहम होता है पानी। और मैं और हसीब जो है वो हमेशा सादा पानी ही यूज़ करते हैं। अफ्तारी में हम लोग मीठा बहुत ज़्यादा बहुत कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम पीते हैं। हाँ, अगर फ़ालसे का शरबत बना हो तो उसकी तो अलग बात है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि फ़ालसे के शरबत की तो बात ही अलग है। या आंटी कभी कभी क्या करती हैं कि वो ना मैंगो शेक बना लेती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। वैसे उसके अलावा मैं जामे शीरी हो गया या कोई और शरबत है, वो मैं इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं पीती, ना हसीब इतने ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं जी बाकी के राइस जो बनवाए थे देग, वो बांटने के लिए। और बांटते बांटते ही जी हमारा रोज़ा जो था वो खुल गया, रास्ते में ही खुल गया। पानी हमारे पास था और साथ में खजूर भी हमारे पास थी, तो खजूर से रोज़ा खोला, उसके बाद पानी पिया। और फिर मेरा बहुत ज़्यादा दिल था फ़ालसे का जूस पीने को, तो मैंने हसीब को कहा कि चलें फ़ालसे का जूस पीते हैं। तो हसीब ने कहा ठीक है। लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगा। घर वाला, आपको पता है घर वाले की तो बात ही अलग होती है, घर वाला ज़्यादा मज़े का लगता है। और उसके बाद हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे, क्योंकि भाई हमारे साथ था तो भाई को भी वापस छोड़ना था। तो हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे, और वहाँ हसीब ने कुछ काम करने थे तो वो काम कर रहे थे। और जो मेरी दोनों सिस्टर्स हैं वो जा रही थी जी बाहर शॉपिंग करने के लिए। तो हसीब ने कहा कि आप भी चली जाओ, जो चीज़ें लेनी है जाके ले आओ एक दफ़ा।
क्योंकि मैं हसीब को कब से कह रही थी कि मुझे ईद की शॉपिंग जो है वो करवा दें, कुछ तो मुझे शॉपिंग करवा देना, कुछ तो ले दें। तो वो कह रहे थे कि नहीं हम चलेंगे हम चलेंगे। तो आज देग वाला सारा दिन होता रहा, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल सका। तो उन्होंने कहा जब बहनें जा रही हैं तो ऐसा करो बहनों के साथ ही चली जाओ, जो चीज़ लेनी है वो लेके आ जाओ। तो अभी है जी रात का टाइम, तकरीबन 9:30 या 10 बजे का टाइम था, और हम लोग आए हैं जी बहावलपुर में जगह है ये ट्रेड सेंटर, वहाँ आए हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन तौबा तौबा इतना ज़्यादा रश था, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा रश था जिसकी हद नहीं। हमने जो है वो फुल प्रिकॉशंस ली हुई थी, मास्क पहने हुए थे और सैनिटाइज़र हमने अपने पास रखे हुए थे, लेकिन फिर भी आप यकीन करें इतना ज़्यादा रश था, वहशत हो रही थी। मतलब लोग निकले हुए हैं, एक आंटी के साथ 3-3 बंदे हैं और बच्चे हैं। ज़ाहिर बात है शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, लेकिन लोग जो हैं वो फिर एक्स्ट्रा भी बाहर निकल रहे हैं। तो हम इसलिए आए थे क्योंकि सिस्टर ने लेने थे बच्चों के शूज़, एसबी शूज़ से बच्चों के शूज़ लेने थे, सैंडल्स लेने थे, तो उन्होंने वो लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी एसबी शूज़ की साइड पे, और एसबी शूज़ में बहुत ज़्यादा रश था। आप बेशक जितना मर्ज़ी स्प्रे कर लें, जो होता है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डेटॉल और पानी का, उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा जब आवाम ही इतनी ज़्यादा हो कि मतलब स्टोर में ना बैठने की जगह थी और ना ही ना पाँव रखने की जगह थी। बहुत ज़्यादा रश था, एक्स्ट्रा रश था। तो जी हम लोग आ गए हैं एसबी शूज़, और यहाँ से अभी हम लोग देखेंगे बच्चों के जो शूज़ हैं वो। और आप लोग देख सकते हैं कि स्टोर्स की हालत आजकल क्या हो रही है। तो स्टोर में बहुत ज़्यादा रश था, हर कोई आया हुआ था अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने, क्योंकि लॉकडाउन रहा तो उसकी वजह से कर नहीं सके। और आपको पता बच्चों की शॉपिंग तो ऐसी चीज़ है जो कि करनी ही पड़ती है ना, क्योंकि ईद तो बच्चों की ही होती है। तो हम लोग भी आए हैं जी शूज़ लेने के लिए बच्चों के, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने सोचा था कि मैंने भी ना शूज़ लेने हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि शूज़ लेने हैं और ज्वेलरी लेनी है। तो मेरा इरादा था कि जब मैं आ ही गई हूँ तो एक दफ़ा मैं ये चीज़ें भी ले लूँगी, बार बार आया थोड़ी जाता है, और वैसे भी इतना ज़्यादा रश था कि दिल ही नहीं करता। तो अभी जी माशाल्लाह तलहा जो है वो शूज़ पहन के देख रहा है। सैंडल्स लेने थे सिस्टर ने दोनों के, तलहा के भी और साद के भी, और तलहा को भी पहना रही हैं और साद को भी पहना के देख रही हैं। तो ये वाले उसको पहने प्यारे तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन हमने ये वाले नहीं लिए, हमने लिए वो वाइट वाले जो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और रीज़नेबल ही मिल गई, यही कह सकते हैं। वैसे भी ना कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि जो बच्चों की चीज़ें हैं ना, मतलब बच्चों के शूज़ हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, ये हम बड़ों से ज़्यादा ही महंगे होते हैं। तो हर मतलब उसको पहना के देख रहे थे, माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन फिर हमने जो है वो दूसरे वाला लिया, तो वो आपको सिस्टर दिखाएंगे अपने व्लॉग में। तो मेरी सिस्टर के जो चैनल है उसका नाम है लाइफ विद इरम, तो आप लोग जाएँ उनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और यहाँ मैं आई थी दूसरी सिस्टर के साथ, खैरपुर वाली के साथ। मैंने कहा चलो चल के देख तो आए कि मुझे चाहिए कॉपर कलर के शूज़, तो शायद मुझे कोई शूज़ जो हैं वो अच्छे लग जाएँ, मिल जाएँ। मुझे चाहिए थे फ्लैट्स में, क्योंकि हील्स मेरे पास वैसे भी पड़ी हैं और मेरे पास हील में कॉपर कलर में हैं, लेकिन मुझे चाहिए थे फ्लैट में। मैंने कहा कोई खुस्सा मिल गया तो वो ले लूँगी, या कोई फ्लैट में प्यारी सी मिल गई तो वो ले लूँगी। लेकिन आप यकीन करें कुछ भी काम का नहीं पड़ा था। आप लोग शूज़ देख सकते हैं, ज़रा भी काम के नहीं पड़े थे। और मेरा इतना ज़्यादा दिल ख़राब हुआ ना इनको देख के, मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब लोगों ने तो सारा कुछ ही लूट लिया है। तो बस फिर मैं देखती ही रही कि मैं भी देखने से कोई चीज़ जो है वो अच्छी लग जाए, कोई चीज़ जो है वो पसंद आ जाए। लेकिन मजाल है जो कोई चीज़ पसंद आई हो। फिर मैंने चप्पल देखी कि घर के लिए कुछ ले लेती हूँ, लेकिन नहीं पसंद आई। तो बस फिर हमने एसबी शूज़ से लिए हैं बच्चों के शूज़, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर। मुझे अपने शूज़ नहीं मिले, इतना ज़्यादा रश था ना कि शॉपिंग करने की जो है हिम्मत ही नहीं थी। कोई इधर से आके लगता था, कोई उधर से आके लगता था। तो अभी जी हम जा रहे हैं। सिस्टर ने कहा तुमने और क्या लेना, मैंने कहा शूज़ तो लिए नहीं, कहीं और से देख लेती हूँ शूज़। और उसके बाद ना मैंने लेनी है ज्वेलरी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ज्वेलरी ले लेते हैं। तो ज्वेलरी मैंने इसलिए लेनी थी क्योंकि मुझे इयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इयरिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे तो मेरे गोल्ड के इयरिंग्स भी हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े हैं और वो फिर मैं दुल्हन नहीं बनना चाहती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ना रेशमी सूट पहना जाएगा, ना दुल्हन बन के ईद पे तैयार हुआ जाएगा। जबकि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली ईद है ससुराल में, लेकिन मैंने लॉन का ही सूट बनवाया है। और आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी अपनी पूरे ईद ड्रेसेस, ज्वेलरी और शूज़। और अभी जी हम लोग जा रहे हैं जी ज्वेलरी वाली शॉप पे, और मैं ना हमेशा इसी ज्वेलरी वाली शॉप से अपने लिए ज्वेलरी लेती हूँ। इनकी ना ज्वेलरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ जो आंटी थी ना,
मैंने सिर्फ आंटी को ये कहा कि आंटी ज़रा साइड पे हो जाए, हमने भी ना देखना है। तो आंटी हम भी शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब लड़ना शुरू हो गए। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बाहर आए हो, आपसे इतनी सी बर्दाश्त ही बात ही बर्दाश्त ना हो लोगों की। तो अगर आप हाँ, अगर ये आंटी मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आंटी प्लीज़ लड़ने ना लग जाया करें। हम भी शॉपिंग करने आए थे, आप भी शॉपिंग करने आई हुई थी। तो ये है जी ज्वेलरी। मुझे ये वाले इयरिंग्स अच्छे लगे, लेकिन ये वाले इयरिंग्स जो थे मेरे किसी भी सूट से मैच नहीं हो रहे थे। और यहाँ काफ़ी देर देखने के बाद जी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जो स्टॉक था वो नया आया नहीं। आप लोगों को भी पता होगा कि स्टॉक जो है वो तो नया आया ही नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। एक और जगह से मैंने कुछ चीज़ें ली। जो चीज़ें ली वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने इतने रश में कितनी सी मैं शॉपिंग कर सकी। तो ये है जी वो मेरी सारी शॉपिंग। 2 शॉपर्स में बंद है मेरी सारी शॉपिंग। तो ये है, मैंने ली है एक मेहंदी अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें जो है वो सिखाएं, मेहंदी लगाना सिखाएं। तो मैंने सोचा है 2 इजी मेहंदी डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को लगाना सिखाऊं। एक टिक्की का जो होती है, हम तो उसको टिक्की कहते हैं, और एक जो है वो पीछे मतलब बेल वाला। और वो बहुत ज़्यादा इजी होगा कि कोई भी लगा सकता है, कोई बच्चा भी लगा सकता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट करनी है। ये मैं इसलिए लाई हूँ, और ईद से पहले लगा लूँगी सिर्फ आप लोगों के लिए। जब तब ईद तक तो मेरा इसका कलर जो है वो फेंट होना भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता, आप लोगों को सिखाना भी तो है ना। और साथ में मैंने लिए हैं जी ये 2 इयरिंग्स के पेयर, और ये एक इयरिंग्स लिए हैं, ये झुमकी वाले इयरिंग्स हैं। मुझे झुमकी वाले इस तरह के ट्रेडिशनल इयरिंग्स जो है ना बड़े प्यारे लगते हैं, और ये पहने हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक मैंने लिए हैं ये, और मेरे पास ऐसे पहले भी थे, और वो इससे थोड़े से बड़े थे, सेम थे लेकिन इससे थोड़े से बड़े थे। तो वो मेरी सिस्टर ले गई थी। तो फिर मुझे ये जैसे ही नज़र आए मैंने कहा भाई मैंने तो ये लेने ही लेने हैं। तो ये मुझे मिले हैं तकरीबन 250 रुपीज़ में, और काफ़ी अच्छे मिल गए। तो फिर मैंने सोचा ये ले लिए जो हैं। तो एक मैंने ये लिए हैं, और दूसरे जो हैं वो भी मैंने कॉपर और गोल्डन कलर में ही मिक्स लिए हैं। और दूसरे मैंने लिए हैं जी ये वाले इयरिंग्स। ये वाले भी बस मुझे ठीक ही लगे, मैंने कहा चलो पहन के देख लूँगी, अच्छे लगे तो ठीक, नहीं तो फिर जो है किसी को दे दूँगी। तो एक मैंने ये वाले लिए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोगों को कौन से अच्छे लगे। तो बस मैंने यही वाले 2 इयरिंग्स लिए हैं, टोटल 500 और वो 50 रुपीज़ की मेहंदी। तो ये हुई है मेरी शॉपिंग, इतने में मैंने की है सारी शॉपिंग। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस आ रही हैं 2। तो इंशाल्लाह कल वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप लोग भी मुझसे लाजमी इंस्टाग्राम पे अपनी जो ज्वेलरी है वो शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी मैं इन इयरिंग्स को इनकी जगह पे वापस रखती हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल वाले व्लॉग में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।